शरद पवार के एनसीपी में दो फाड़, करीब 30 विधायकों के साथ अजित पवार ने की बगावत, शिंदे सरकार में शामिल। एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजित पवार, राजभवन में गवर्नर ने दिलाई शपथ। छगन भुजबल और दिलीप पाटिल ने भी ली मंत्री पद की शपथ। हसन मुशर्रफ बने मिनिस्टर। 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यूसीसी को लेकर अहम बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी का समर्थन किया, कहा एक समान कानून लागू होने से देश मजबूत होगा, बीएसपी नहीं करेगा विरोध। ओपी राजभर का यूसीसी को समर्थन, कहा जब देश में एक संविधान तो अलग अलग धर्मों के लिए जुदा कानून क्यों। हिंदू सेना ने यूसीसी के समर्थन से संसद मार्ग पर लगाए पोस्टर विरोध करने वाली पार्टियों को बताया हिंदू विरोधी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में उफान पर नदी नाले, कई गांवों में घुसा पानी, यातायात भी हुआ प्रभावित। गुजरात के वलसाड में कोलक नदी उफान पर, सड़कों पर भरा पानी, भारी बारिश से किसानों को भी नुकसान। गुजरात के छोटा उदयपुर में बारिश से हाल बेहाल, पानी में डूबा अजैतपुर इलाका, सड़कों पर भरा पानी। गुजरात में बाढ़, बारिश पर अमित शाह का ट्वीट, कहा सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की, लोगों के साथ खड़ी है केंद्र और राज्य सरकार। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ी, जगह जगह लैंडस्लाइड से खतरा बढ़ा। नैनीताल के भवाली में गाड़ियों पर गिरा लैंडस्लाइड का मलबा, गाड़ियों में किसी के नहीं होने की वजह से बड़ी घटना टली। फिर से बाधित हुआ बद्रीनाथ हाईवे, लैंडस्लाइड के चलते लामगढ़ में हाईवे पर अब आया मलबा। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश से टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतें बढ़ी, 100 से ज्यादा 120 रुपए किलो तक मिल रहा है टमाटर। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, विष्णुपुर में बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में 2 ग्रामीण स्वयंसेवकों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मणिपुर के हालात पर पी चिदम्बरम का बयान, सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे से शांति बहाल करने में मिलेगी मदद। असम सीएम को मिलने मामले में दूर रहने की नसीहत दी गई। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, राज्य में मिली चाइना मेड राइफल्स, सीएम को हटाकर लगे राष्ट्रपति शासन। संजय राउत ने मणिपुर हिंसा में चीन का बताया हाथ, कहा मणिपुर में लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन। पीएफआई मामले में पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी, एनआईए और बिहार एटीएस का जॉइंट ऑक्शन। कर्नाटक में भी वंदे भारत एक्सप्रेस का पथराव, दावणगेरे स्टेशन के पास धारवाड़ बेंगलोर वंदे भारत पर पथराव से खिड़की का शीशा टूटा। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, हरमू मार्केट में बाइक टकराने पर भिड़े थे 2 समुदाय। देवबंद में चंद्रशेखर पर हुए मामले में पुलिस का खुलासा, भीम आर्मी चीफ की बयानबाजी को लेकर गुस्से में थे 4 आरोपी। पेट्रोल खत्म होने पर कार छोड़कर हरियाणा भाग गए थे आरोपी। चंद्रशेखर को जान से मारने का था इरादा, खुलासा करने वाली टीम को 50,000 का इनाम। शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासियों के बीच पीएम मोदी, बच्चों को दुलारते दिखे पीएम। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा बीजेपी के साथ एससी, एसटी और ओबीसी 2024 में फिर से खेलेंगे सबसे ज्यादा कमल। संजय राउत ने कहा बीजेपी ने मान लिया है कि 2024 में राहुल गांधी बनेंगे पीएम, ये अच्छा संकेत। अमरावती के आरटीओ विभाग ने तैयार की बुल्ढाना हादसे की रिपोर्ट, टायर नहीं फटने का जिक्र किया, बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बुल्ढाना हादसे को लेकर फडणवीस पर शरद पवार का विवादित बयान, कहा समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हादसे, कोई मरता है तो कहते हैं कि देवेंद्र वासी हो गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। कूच बिहार हिंसा के घायलों से अस्पताल में मिले गवर्नर सीवी आनंद बोस, स्थानीय समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बड़ा बयान, कहा बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने में टीएमसी सक्षम, विपक्षी एकता की जरूरत नहीं। पटना में जेडीयू सांसदों की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, पहले विधायकों के साथ की थी 1-to-1 बातचीत। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अटैक, कहा ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, विपक्ष की एकजुटता से कुछ नहीं होता। पीयूष गोयल ने कहा तमिलनाडु के बाहर एक वोट नहीं ला सकते स्टालिन, बंगाल बिहार के बाहर ममता, लालू और नीतीश पे।
हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल होंगी। भूतपूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी कल लेंगी मंत्री पद की शपथ। अप्रैल में जगन्नाथ महतो का हुआ था निधन। जेडीएस नेता कुमार स्वामी का सिद्धरमैया सरकार पर अटैक, कहा कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं। एक्टर सुशांत सिंह की मौत को लेकर बोले राहुल कनाल, सीएम शिंदे से की जांच की मांग, अगर मेरा नाम आया तो राजनीति छोड़ने को तैयार। अमरनाथ मंदिर में सुबह हुई आरती, श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी में दर्शन। दिल्ली के भजनपुरा में बुलडोजर का एक्शन, अतिक्रमण कर बने हुए मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से पहुंची पाकिस्तानी महिला पबजी खेल से रबूपुरा के एक लड़के के संपर्क में आई थी, पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 2 दर्जन कारतूसों के साथ महिला यात्री हिरासत में, कासा एयर फ्लाइट से जा रही थी मुंबई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक दुकान में लगी भीषण आग, आसपास की दुकानों में फैली आग। गौतम बुद्ध नगर में थाना इकोटेक 1 इलाके में पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, मौके से पुलिस ने 3 बदमाशों को किया अरेस्ट। बदमाशों के पास से एक तमंचा, पिस्टल, कारतूस बरामद, एक इनोवा कार भी बरामद। सुंदर भाटी गैंग के एक्टिव मेंबर है बदमाश। नागपुर में बोरखेड़ी फ्लाईओवर से रेलवे ट्रैक पर गिरी कार, हादसे में 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के निर्माणाधीन इमारत में युवक की मौत, बेसमेंट में भरे पानी में करंट लगने से कई जान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 7 वन्य तस्कर अरेस्ट, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बफर जोन में गिरफ्तारी, टाइगर की खाल बरामद।